विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। भक्तों, भगवान द्वारिकाधीश जी मैया रुक्मिणी जी के विवाह प्रसंग पर चर्चा चल रही है। मैया रुक्मिणी का पत्र पाकर भगवान अम्बा देवी के मंदिर पर पहुंच गए हैं। रुक्मिणी मैया मंदिर में पहुंची हैं। माँ भगवती माँ अम्बा से रुक्मिणी मैया ने बड़ी विनम्र प्रार्थना की है कि हे मैया, मेरी कामना पूरी करो, मुझे वर के रूप में द्वारिकाधीश जी मिले। प्रार्थना किया, पूजन वंदन किया मैया का। अब लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मैया मंदिर के बाहर निकली। देखती हैं मंदिर के चारों ओर सैनिक ही सैनिक दिखलाई पड़ रहे हैं। मंदिर चारों ओर से सैनिकों से घिरा हुआ है। व्यथित हो जाती है रुक्मिणी मैया। कहती हैं, हे प्रभु, ये मैं क्या देख रही हूँ? मैंने तो अपने प्रीतम द्वारिकाधीश को पत्र में लिखा था कि मैं मंदिर पूजन करने आऊँगी, वहाँ कोई नहीं होगा और मंदिर तो चारों ओर से सैनिकों से घिरा है। मैंने भगवान को लिखा था कि आप निश्चिंत होकर आना और हमको ले जाना, पर यहाँ तो अपार सेना उमड़ रही है। अब क्या होगा? मन में सोचती हैं रुक्मिणी मैया। उनका हृदय कंपन करने लगा। विचार करती हैं, मेरे प्रभु आए तो निश्चित हैं, पर इस भारी भीड़ में मेरे द्वारिकाधीश, मेरे नाथ कौन हैं? मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? कभी देखा नहीं है। उनकी महिमा सुनकर अपनी कल्पना से चित्र बनाए हैं, पर देखा नहीं है। रुक्मिणी मैया सोचती हैं, मन ही मन कहती हैं, पर मुझे विश्वास है कि वो लाखों में एक होंगे, अलग ही नजर आते होंगे, इसलिए पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। पर हैं कहाँ इस समय? कहाँ दिखाई पड़ेंगे? रुक्मिणी मैया भगवान को पहचानने के लिए, देखने के लिए धीमी धीमी चाल से, मंद मंद गति से आगे बढ़ती जा रही हैं। अपनी चंचल चपल शोख आँखों से चारों ओर नजरें घुमा रही हैं। नजरें घुमाकर अवलोकन कर रही हैं कि मेरे प्राण प्यारे कहाँ हैं। अब लक्ष्मी मैया तो साक्षात माया है और भगवान मायापति हैं। अब यहाँ माया और मायापति का खेल शुरू हो जाता है। पूरे सैनिक माया की कला से मोहित हो जाते हैं, माया की माया से मोहित हो जाते हैं, मायापति की माया से मोहित हो जाते हैं। क्या मोह होता है? सब सैनिक मोहग्रस्त हो जाते हैं। कैसे मोहग्रस्त हो जाते हैं? सैनिकों ने जब रुक्मिणी माता की अपार सुंदरता को देखा तो सब के सब मोहित हो गए। माता की सुंदरता देखकर कहते हैं
सैनिक कि देखो इनकी चाल कितनी मतवाली है, कितनी सुंदर चाल है। कोई सैनिक कहता है कि इनके बाल कैसे लहरा रहे हैं। कोई कहता है कि इनके हृदय में जो हार पड़ा है, जो इन्होंने हार पहन रखा है, कितना चमक रहा है। इनके हार की चमक तो सूर्यदेव के प्रकाश को भी पराजित कर रहा है, सूर्यदेव के प्रकाश की कांति को भी धीमा कर रहा है। कोई सैनिक कहते हैं वाह, इनका स्वरूप नख से शिख तक बहुत सुंदर है। सब सैनिक माया की अधीनता में रुक्मिणी जी की सुंदरता का, उनकी प्रशंसा का बखान कर रहे हैं और रुक्मिणी जी की दृष्टि द्वारिकाधीश को देखने के लिए घूम रही है चारों तरफ। तो जिस सैनिक पर उनकी जरा सी दृष्टि पड़ जाती है तो वह ही समझता है कि मेरी ओर देख रही हैं, तो वो यही कहता है मन ही मन कि हम भी सुंदर हैं, हम किसी से कम नहीं। इधर सभी सैनिक मति भ्रमित हो गए हैं और उन मत भ्रमित सैनिकों के बीच में इसी दौरान भगवान उन्हीं सैनिकों के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही माता रुक्मिणी की दृष्टि भगवान से मिली, आंखें चार हुईं, तो भगवान ने तुरंत मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। हाथ के संकेतों से भगवान ने कहा, देवी घबराओ नहीं, हम ही हैं द्वारिकाधीश। रुक्मिणी जी ने जो प्रभु को देखा तो मुस्कुरा दी। रुक्मिणी मैया की मुस्कान देखकर सैनिक भाव विह्वल हो गए, गदगद हो गए, अपनी सुध बुध भुला बैठे और उन मंत्र मुग्ध सभी सैनिकों के बीच से भगवान रुक्मिणी मैया के पास पहुंचते हैं और आराम से अपने रथ की ओर लेकर रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़कर रथ की ओर चल पड़े। सभी सैनिक भौचक्के होकर देख रहे हैं दोनों को और मायाग्रस्त सैनिक कहते हैं कि क्या सुंदर जोड़ी है भाई, ऐसी झांकी तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। तामराज कन्याम रथमारुरुच्छतीम जहार कृष्णो दुषिताम समीक्षिताम रथम समारोप्य सुपर्णलक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधवः ततो ययौ राम पुरोगमैः शनैः सृगाल मध्यादिव भाग है हरिः। भगवान रुक्मिणी जी के साथ रथ के पास पहुंचते हैं। रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थीं कि भगवान द्वारिकाधीश सरकार ने, कन्हैया सरकार ने सभी शत्रुओं के देखते ही देखते उनकी भयंकर भीड़ में से, उनकी भारी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। किस रथ पर बैठाया?
भगवान की रथ पर गरुड़ का चिन्ह लगा था, उसी रथ पर बैठा लिया और उसी प्रकार चल पड़े जैसे सियारों के बीच से शेर अपना भाग लेकर चला जाता है। अब भगवान रुक्मिणी जी को लेकर बलराम जी व सभी सैनिकों के साथ वहां से चल पड़े। इति सर्वेषु संरब्धा वाहना सह्यदंसिता स्वैः स्वैर्बलैः परिक्रांता अन्नियुर्धते कार्मुकाः। भगवान द्वारकाधीश जब मैया रुक्मिणी को बैठाकर कुछ दूर निकल गए, तब जरासंध, शिशुपाल आदि जितने भी लोग आए थे, उन राजाओं ने भगवान का पीछा किया। बोले, घेर लो इस भगोड़े गंवार को, इस ग्वाले को बच कर न जाने पाए। जब ललकारा जरासंध आदि सभी राजाओं ने, तब बलभद्र जी अपना हल मूसल लिए और भगवान की नारायणी सेना सामना करने के लिए पहुंच गई। अब भगवान कन्हैया सरकार ने दाऊ जी को प्रणाम किया तो दाऊ भैया बोले, कन्हैया तुम बहू को लेकर घर पहुंचो, वहीं आकर हम आशीर्वाद देंगे। अब दाऊ जी ने अपना हल मूसल उठाकर सभी राजाओं को मार मार कर अधमरा कर दिया, कूट डाला उनको। और यदुवंशी नारायणी सेना ने उन शत्रु राजाओं के सेना को तहस नहस कर डाला। जरासंध, दंतवक्त्र, शाल्व, पौंड्रक और शिशुपाल आदि सब पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। अब शिशुपाल अपनी पत्नी के छिन जाने के कारण, अर्थात माता रुक्मिणी के विवाह से विफल हो जाने के कारण मरणासन्न हो रहा था। उसकी दशा बहुत खराब हो रही थी। लज्जा के कारण उसके शरीर की पूरी कांति फीकी पड़ गई थी। तब उसे जरासंध ने उसके पास पहुंचकर समझाया, देखो शिशुपाल, मैंने श्री कृष्ण पर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 27 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। 17 बार कृष्ण ने मुझको हराया। अंत में 18वीं बार मैंने उस पर विजय प्राप्त की, उसको पलायन करने पर मजबूर कर दिया। अब इस बार भी उन्हीं की जीत हुई है, क्योंकि समय उनके अनुकूल था। जरासंध ने कहा कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है, पुरुष बली नहीं होता है, समय होते बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जरासंध ने समझाया कि समय की गति पहचानो, समय उनके साथ है। जब हमारा समय अनुकूल होगा तब हम उनको फिर हराएंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जी से, जब शिशुपाल को जरासंध ने इस प्रकार
अनेक प्रकार से समझाया बुझाया तो चेदी राज शिशुपाल अकेले ही रथ से अपनी राजधानी लौट गया। जरासंध आदि जो बड़े बड़े राजा शिशुपाल के साथ आए थे और दाऊ जी के साथ युद्ध करते करते बचे थे, वे भी अपने अपने नगरों को अपनी सेना के साथ लौट गए। अब रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी को पता चला तो रुक्मी ने एक अछौड़ी सेना के साथ भगवान द्वारिकाधीश जी का पीछा किया। भगवान का पीछा करने के पहले रुक्मी ने एक कठिन प्रतिज्ञा की। रुक्मी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं शपथ लेता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण जी को न मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को वापस न ला सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। रुक्मी ने भगवान के रथ को रास्ते में रोक लिया। भगवान पर अनेक बाण छोड़े, अस्त्र शस्त्र चलाए, पर भगवान ने रुक्मी के सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल कर दिए। अब रुक्मी भगवान पर तलवार लेकर दौड़ा। प्रहार करने का प्रयास किया तो प्रभु ने उसकी ढाल और तलवार को तिल तिल करके काट दिया। अब भगवान ने रुक्मी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। तब मैया रुक्मिणी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। माता रुक्मिणी कहती हैं प्रभु से, भगवान आप तो देवताओं के आराध्य देव हो, आप जगतपति हो, योगेश्वर हो, मेरा भाई अज्ञानी है, इसको क्षमा कर दो। अगर आप मेरे भाई को मारेंगे तो मेरे ऊपर कलंक लगेगा कि अपने पति को पाने के लिए इस कलंकिनी ने अपने भाई को मरवा दिया। तब भगवान ने रुक्मी के सर के बाल मूड़े, दाढ़ी और मूछ मोड़ दिया और अपमानित करके उसको जाने दिया। इस प्रकार भगवान माता रुक्मिणी को द्वारिका ले आए। वहाँ पर भगवान के विवाह का बड़ा उत्सव होने लगा। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।